हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है कि नहीं। आज हम किसी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से चर्चों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अपने गली मोहल्ले की चर्चों में, बड़ी चर्चों में, कहीं भी हम लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने हमें उनके साथ जोड़ा है, हमने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि लोग क्या कर रहे हैं कि आज चंगाई के नाम पर लोगों को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि नहीं। पहले लोग क्या होता था कि बाहर से पास्टर आते थे, विदेश से पास्टर आते थे, और भी कहीं दूसरी स्टेट से पास्टर आते थे और चंगाई का प्रचार करते थे, बीमारों को प्रार्थना करते थे, चंगाई देते थे कि नहीं। और उसके बाद वो चले जाते थे और चर्च में ही वो इंसान जो था, जो बीमार चंगा होता था, वो अपनी ही चर्च में वफादारी के साथ रहता था कि नहीं। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, वो वहाँ पर छोड़कर कि नहीं, और उसके कहीं गांव में और कहीं मोहल्ले में एलसीडी लगा दी जाती है, उसको ब्रांच बना दिया जाता है और लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और लोग क्या हो जाते हैं, गली मोहल्ले के लोग क्या कर देते हैं, अच्छे भले को क्या करने लगते हैं, गुमराह करने लगते हैं कि नहीं। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है, और ये हम भूल जाते हैं और उसको कहते हैं कि वहाँ भाई उस पास्टर के पास चले, बहुत चमत्कारी है कि नहीं। वो सर पे हाथ रख ले, प्रार्थना करेगा, आपको चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगी कि नहीं। ये ऐसी बदरूमें पंजाब के अंदर बहुत तेजी से घूम रही हैं, यूपी में भी पहुंच चुकी हैं, बिहार में भी पहुंच चुकी है, छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी हैं। ये 4-5 राज्यों में बहुत तेजी से काम कर रही हैं कि नहीं। आज हम उस चर्च में लेकर चलते हैं। जैसे पुराने समय में हम लोग दूसरे धर्मों को मानते थे, तीर्थ नहीं करते थे कि आज चलो हम उस पहाड़ पे उस भगवान को, उस माता को, या उस तीर्थ में, कहीं भी तीर्थों में हम घूमते थे। आज भी ऐसे ही हो गया है कि पंजाब के अंदर एक तीर्थ स्थान है, वहाँ पर जाकर हम तीर्थ करके आएंगे कि नहीं। वहाँ पर बोलते हैं, काफ़ी जगह मैं ट्रेनों में सफ़र करता हूँ या कहीं भी सफ़र करता हूँ, लोग ट्रेनों में भर के आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, वो कहते हैं हमने मत्था टिकाने जाना है कि नहीं। उस गांव की चर्च में क्या करने, मत्था टिकाने जाना है कि नहीं, वहां से हमें चंगाई मिली। कितना अंधविश्वास फैला दिया गया है। और परमेश्वर के वचन में जब जानेंगे तो परमेश्वर इन लोगों के साथ क्या करेगा, जो चर्चों से लोग गुमराह कर लेकर जा रहे हैं। पास्टर को तो जो है परमेश्वर उसका न्याय तो करेगा, और सबसे बड़ा जो परमेश्वर उनको सजा देगा जो दूसरे के मतलब चर्चों के लोगों को गुमराह कर चर्च में लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जब आज हम पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे कि परमेश्वर आज हमसे वचन क्या कहना चाहता है। वो कहता है मरकुस किताब, उसका हमने जब 9 अध्याय पढ़ना है तो वहाँ पर जाकर हमने क्या करना है, 42 से पढ़ना है। तो परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता, हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता। पढ़िए। जो कोई इन छोटों में से मुझकर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला है कि वो बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। और क्या कहता है, जो छोटे पे विश्वास करते हैं, छोटी चर्च पे विश्वास करते हैं, उस पास्टर पे विश्वास करते हैं, जो क्या करे, इसको ठोकर खिलाए, जो इसको ठोकर खिलाए, उसको बड़ी चक्की का पाट क्या कर देना चाहिए, गले में डाल देना चाहिए। आज ये जितने लोग क्या कर रहे हैं, जो भी सेवक हो या उनकी ब्रांचों के लोग हों, जो जाकर लोगों की कलीसियाओं को, छोटे चर्चों को गुमराह कर रही हैं, उनको परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़ी चक्की का पाट क्या कर देना चाहिए, उनको डाल कर क्या कर देना चाहिए। क्योंकि जितने लोग ऐसे जा रहे हैं लेकर दूसरी चर्चों में, बाद में थोड़े दिन बाद क्या हो जाता, उनके घर में उनका पति शराब पीने लगता है कि नहीं, उनको तो राशन मिलने लगता है कि हाँ भाई इतना, लेकिन उनके घर का माहौल खुद नहीं सही होता है। लेकिन वो कहते हैं पापा जी के पास चलो, उस ब्रांच में चलो, वहाँ पर पिंड में, उस गांव में चलो। क्या लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, क्यों कि परमेश्वर कहता है प्रचार करो, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सारे जगत में प्रचार करो और मेरे चेले बनाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती की किताब में उसके 28 में 16 से लेकर 20 तक कह रहा है। तो ये थोड़ा कह
जो कलीसिया में जा रहा, जो चर्च में जा रहा है, जिसने तौबा ले ली, बपतिस्मा ले लिया, उसको गुमराह करो कि नहीं? वहां पे पिंड में एलसीडी लगा दो, वहां पे ब्रांचों का नाम दे दो और अपने लोगों को इकट्ठा कर दो और क्या करो, तो छोटे चर्चों में जाकर ऐसा करो, फिर कहोगे कि आप हमारी टांग को खींचते हो कि नहीं? परमेश्वर के काम को नहीं कर रहे हो, हमारी टांग खींचने में लगे हो। हम तुम्हारी टांग में नहीं खींचने में लगे, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर इससे पहले आपको उस चक्की का पाट डालकर उस समुद्र गहरे में डाल दे, उससे पहले अपना भाई नाते होते हुए हम आपको समझा रहे हैं कि प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए चुना है। लेकिन छोटे चर्चों को ऐसा ना करो कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा ले कि नहीं? आप अच्छे हो सकते हो, आपके प्रधान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे ही लोग जो आपकी चमचागिरी कर रहे हैं, वो चमचे अच्छे कभी नहीं होते हैं कि नहीं? एक जो टेंट वाला भी होता है, अगर उसके पास कई बर्तन होते हैं और बर्तन जब हम लोग टेंट वाले से लेकर आते हैं तो वो उससे क्या कहता है कि भरावा साडे भांडे पूरे करो, चमचियां दी गल छड्डो कि नहीं? इसलिए मेरी कान खोल के बातों को सुन ले। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, एलिया की आवाज कह रहा है, चाहे आप जितने मर्जी अपने आप को बड़े पास्टर कहते हैं, चमचों की बातों को छोड़ो, आप परमेश्वर की वचन की बातों को पकड़ो कि नहीं? चमचों की बातों छोड़ो। अगर एक टेंट वाला कहता चमचों को छोड़ो भाई, हमारे पांडे पूरे करो कि नहीं? आज हर छोटी कलीसियाली कहते हैं कि उनके व्यक्तियों को पूरे करो। लोगों को राशन देने से मसला हल नहीं होगा, समाज के काम करने से मसला हल नहीं होगा। आप जितना मर्जी कहो कि हमारी टांग खींच रहे हैं, हम टांग नहीं किसी की खींच रहे हैं, आपको समझा कर रहे हैं कि पहल आपने की और वचन आपको समझा रहा है। एलिया की आवाज़ क्या कर रही है? आपको समझा रही है। इससे पहले परमेश्वर बड़ी चक्की का पाट आपको डालकर कि नहीं समुद्र में डाले, तो इसलिए आप क्या करो? परमेश्वर के वचन को समझो और जानो। पढ़िए आगे। लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए, वो समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, और तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो क्या करे? उसे काट डाल, काट डाल। लेकिन हम लोग क्या करें? आज हमारा हाथ कौन है? हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारी आंखें, हमारे पैर और कौन चीज़, ये सब कुछ क्या है? हमारे मोहल्ले से लेकर सभी लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे कान हैं, ये हमारे हाथ हैं कि नहीं? इनके बगैर अकेले हम जीवन नहीं परिवर्तन कर सकते, शरीर में अकेले नहीं रह सकते हम लोग। ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे कान हैं। अगर हमारी आंखें हमें गुमराह करने लगे और हमारे हाथ गुमराह करने लगे तो क्या कहता? भला कहता है कि वो क्या कर? टूंडा होकर रह लेना कि नहीं? अगर टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करने के लिए भला है। टूंडा होकर क्या प्रवेश कर? तू परमेश्वर के राज्य में तू क्या कर? प्रवेश कर। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लेकिन अगर अच्छा एक मसीही होता है, एक बाइबल पढ़ने वाला है, उसके घर में बीमारी नहीं ठीक होती, वो चंगाई से नहीं होता है, काफ़ी दिन से पास्टर प्रार्थना कर रहा है, काफ़ी दिन से दुआ प्रार्थना करा रहा है, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि अपनी कलीसियाओं को, कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर, अपने पटाने के लोगों को, पास्टरों के साथ मिलकर उसके लिए प्रार्थना कर और वो बीमार चंगा हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कह देते हैं? उस गांव में चलो, उस पिंड में चलो, उस पास्टर के पास चलो, उस प्रेरित के पास चलो, उस प्रोफेट के पास चलो। और बाइबल क्या बताती है कि नहीं, ये हमारे क्या है? ये हाथ, ये शरीरी हाथ की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। उन जो हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे पड़ोसी, वो हमारी आंखें हैं कि नहीं? वो हमारे पाँव हैं, क्योंकि वचनों को कुछ सेवक लोग तोड़ मरोड़ के बेचते हैं कि नहीं? ये हाथ तो हमारे साथ है कि नहीं? ये पुराने समय की बातें। नए समय में परमेश्वर अपने लोगों को एक उदाहरण के द्वारा समझाता है। पढ़िए आगे। भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझे की नहीं,
जहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और वहां पर डाला जाएगा जहां पे आग नहीं बुझती है। ये दूसरी चर्चों में लेकर लोगों को जा रहा है ना, जो ये ब्रांचों के साथ या इन बड़े बड़े पास्टरों के साथ जुड़े लोग लेकर जा रहे हैं ना, आज वो कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप तुम टांग खींच रहे हो। टांग नहीं खींच रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम्हारे प्रेरित को, प्रॉफिट को, सबको बचा रहे हैं। ये अगर प्रकाश वाक्य का आखिरी जब वचन सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा इन मंदिरों बनाने वाले, इन चर्च बनाने वालों के साथ आखिरी समय में क्या हाल होगा, कि नहीं? क्योंकि बाइबल परमेश्वर वचन बताता है कि वो दुनिया के बनाए मंदिर में नहीं रहता है, कि है कि नहीं? आज वो हमारे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है, और हमने उस चीज़ों को समझने की जरूरत है, क्योंकि अंत का समय है। हर वक्त एलिया की आवाज़ आपको समझा रही है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भला होकर ऐसे चक्की का पाठ, वो चाहे प्रॉफिट हो या प्रेरित हो, चाहे वो जितने भी उनके कलीसिया के जो चमचे हैं, जिनको बोलते हैं चमचे, कि वो कहते एक छोटा सा इश्तिहार लेकर आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ मीटिंग ऐसी है, हमारे यहाँ मीटिंग है, वहाँ चंगे हो जाओगे, वहाँ चंगे हो जाओगे। लेकिन अगर उन्होंने वचन पढ़ा हो तो वो कहेंगे नहीं, हम तुम्हारे लिए यहाँ बैठ के सभी लोग प्रार्थना करते, यही लोग दुआ प्रार्थना करते, बीमार चंगे हो जाएगा, तुम्हारा चंगे हो जाएगा, हम भी अपने चर्च में रिक्वेस्ट लगाएंगे। लेकिन वो क्या करते थे, धीरे धीरे हमारे पास्टर जी राशन देते हैं, है कि नहीं? हमारे यहाँ राशन दिया जाता, हमारे यहाँ लोगों को घर बनाया जाता, कि नहीं? लालच दे रहे हैं कि जो संविधान के विरुद्ध है। लेकिन चमचे क्या कर रहे हैं? चमचे क्या कर रहे हैं? दोष मत लगाइए, कि नहीं? तुम जलते हो। चमचे कह रहे हैं जो हमारे कलीसियाओं के लोगों को लेकर वहां पर जा रहे हैं, और वो चमचों के द्वारा आज प्रेरित भी दोषी ठहरता है, आज प्रॉफिट भी दोषी से ठहरता है। क्यों? कि वो अपनी तरफ से अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनके प्रधान भी अच्छे काम करते हैं, सभी अच्छे इंसान हैं। क्योंकि जब बाइबल में परमेश्वर को चुनकर वो लोग काम कर रहे हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ये चमचे जो है ना, जो इन्होंने चमचे पाल रखे हैं ना, इन चमचों की वजह से आज क्या हो रहा है? चमचे कहाँ रह रहे हैं? हमारे गली मोहल्लों में इनके चमचे रह रहे हैं, हमारे नगर में रह रहे हैं, हमारे शहर में, हमारे घर में रहते हैं। हर वक्त वो एक ही बात कहेंगे कि नहीं, ये नहीं कहेंगे बाइबल ऐसा कहती है कि चलो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकर नहीं है, हम लोग सभी जन के मिलकर प्रार्थना करेंगे और आपको चंगाई और छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि वो हमारी आँखें हैं, वो हमारे क्या हैं? पैर हैं, हमारे हाथ हैं, कि नहीं? लेकिन हमारे हाथ ही पैर क्या कहते हैं कि चलो भाई उस चर्च पे चलो, हाँ जी, और वहाँ पे चलो। तो आज क्या है कारण? इसी कारण सताव हो जा रहा है, कि नहीं? लालच एक दो आदमी देते हैं और पूरी कौम को बदनाम कर जाता है, और चमचे इसका फायदा उठा रहे हैं, कि नहीं? इसका फायदा चमचे उठा रहे हैं। प्रेरित गलत नहीं है, प्रॉफिट गलत नहीं है, कोई बाइबल को पकड़ कर प्रचार करने वाला गलत नहीं है, ये चमचे गलत हैं, कि नहीं? जिनको प्रेरित ने भेज दिया, प्रॉफिट ने भेज दिया, या किसी और पास्टर ने भेज दिया, जाओ प्रचार करो, जाकर लोगों को वचन बताओ। लेकिन वो कहाँ घुस जाते हैं? दूसरे पास्टरों के घर में घुस जाते हैं, कि नहीं? और दूसरे वैसे लोगों के अंदर घुस जाते हैं जो मसीह लोग दूसरे चर्च में जाते हैं, उनसे कहते हैं वहाँ जाओ, आज छुटकारे की मीटिंग है, आज चंगाई की मीटिंग है, फलानी मीटिंग है, ढकानी मीटिंग है, कि नहीं? कारण क्या है कि कुछ कसूरवार प्रेरित भी हैं, प्रॉफिट भी हैं, ये लोग क्या कर देते हैं? उन प्रवासियों को भेज देते हैं जिनको वचन का ज्ञान नहीं होता है, कि नहीं? हमारे भाई वो यूपी बिहार वालों को भेज देते हैं, और हमारे जो लोकल पंजाब के लोग हम लोग हैं, और हमारे लोगों को क्या कर देते हैं? उनको प्रधान के ओहदे दे देते हैं, उनको आगे की ड्यूटियां देते हैं। लेकिन यूपी बिहार वाली बहनों को, हमारी बेचारों को इश्तिहार पकड़ के भेज देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है क्या प्रचार करना, किसके यहाँ, पास्टर के यहाँ जाना, कैसे वहाँ जाना है, कोई फलाना पास्टर के यहाँ जा रहे हैं हम लोग, चर्च के यहाँ जाना, हमें कहाँ प्रचार करना, ये सिखाया नहीं जाता, कि नहीं? क्योंकि आज हमारे देश में भी ऐसा ही है, नेता वो बन जाता है जो स्कूल कभी गया नहीं है, वो कॉलेज स्कूल बनाता है। आज वैसे ही बाइबल पकड़ने वाले व्यक्ति भी है, ना कभी उन्होंने
बाइबल पकड़ कर स्कूल गए ना कॉलेज गए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आज लोगों के लिए कॉलेज बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, लेकिन खुद भी बाइबल बताती है खुद भी बचना होगा, तभी औरों को बचाना होगा। हमें खुद भी वचन को पढ़ना होगा, समझना पड़ेगा। नहीं अगर समझेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फर्ज है आपके लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। हमें किसी से कोई जिला नहीं लिखा नहीं है। हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उतनी मजदूरी परमेश्वर देगा कि नहीं। चमचों के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है, वचन के कहने से हमें फर्क पड़ता है। वो कहता बड़ी चक्की का अपाट डालकर क्या कर देगा, इन चमचों को जो दूसरी चर्चों में बड़ी बड़ी ब्रांचों में लेकर जा रहे हैं, इन चमचों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर इनको छोड़ेगा नहीं कि नहीं। ये चमचे, ये इन चमचों को कि नहीं, इनको कोई काम नहीं है प्रभु से कि नहीं। इनको एक मनुष्य की बड़ाई करनी है, हमारे पापा जी अच्छे, हमारे पापा जी हमारे पापा जी ये करते हैं, हमारे पापा जी वो करते हैं। अच्छी बात है वो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें वो भी समझना पड़ेगा कि तुम हमारी आंखें हो, तुम हमारे कान हो, तुम हमारे हाथ हो, सब कुछ तुम हमारे। अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो परमेश्वर क्या तुम्हें छोड़ेगा। आगे यह तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। और कहता पांव ठोकर खिलाए तो काट डाल। ऐसे पड़ोसी से, ऐसे मोहल्ले वाले से, ऐसे हमारे रिश्तेदार से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जो कहता उस चर्च में चले, उस चर्च में चले, जो तुमको भटका रहा है ना, उससे दूर हो जाओ, अच्छे रहोगे कि नहीं। जो तुम्हें भटका कर कहता उस ब्रांच से जा रहा, उसमें जाओ, आप अपने पास्टर के साथ वफादार रहो। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, प्रार्थना करो प्रभु चंगा करेगा। वो आपके लिए एक समय ठहरा रखा है। 38 साल तक वाला जो व्यक्ति है वो भटका नहीं, 12 साल वाली महिला वो भटकी नहीं, वो 3 दिन के जन की बेटी भटकी नहीं, और लाजर वहां से 4 दिन का था, वो भटका नहीं। ऐसे कितने हजारों हजारों 6-6 हजारों के लक्षणों के मिर्गी के पीड़ित वो भटके नहीं, और प्रभु ने आकर खुद चंगा किया। आपको भी चंगा देना चाहता है, आपको भी छुटकारा देना चाहता है, लेकिन आप अपने चर्च के साथ वफादार रहो। उस हर एक व्यक्ति का मैं सपोर्ट करता हूं। मुझे किसी पास्टर से जो गलत बोलता है मैं उसको नहीं पसंद करता हूं, उसके खिलाफ हूं। जो पास्टर को उल्टी सीधी बातें बोलता है, या किसी सेवक प्रॉफिट और प्रेरित को किसी को बोलता है उल्टा सीधा जो और लफ्ज़ों को इस्तेमाल करता है, उसके मैं खिलाफ हूं। लेकिन जो छोटे चर्चों की सपोर्ट में बोलता है उसके लिए खड़ा हूं मैं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है उस चक्की के पार से बचने की हमें जरूरत आगे पड़ी। भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यह तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए। और क्या कहता है, 2 आंखें रहते भले प्यार रहते तुम नरक में चले जाओ, हाँ जी, लेकिन भटको मत कि नहीं। बाइबल क्या बताती, भटके मत। परमेश्वर तब तुम पे दया कर देगा। लेकिन आज पापा, एक पिता तुम्हें परमेश्वर ने दे दिया वचन के मुताबिक, अगर दूसरा पापा बनाने जाओगे तो परमेश्वर कभी बख्शेगा नहीं। हमारा असली जो बाप होता है वो बख्शता नहीं है, तो परमेश्वर हमारा जीता जागता परमेश्वर पूरी दुनिया का मालिक है, वो हमें छोड़ेगा कि नहीं। पंजाबी में कहते हैं कि जो भटक रहे हैं वो बंदे का पुत बन जान कि नहीं। आज जो अपनी अपनी चर्चा नूं छड्ड के जा रहे हैं, अपने अपने पास्टरां नूं छड्ड के जा रहे हैं, और ये समझ लें कि बंदे का पुत बन जान। लेकिन परमेश्वर एक बड़ी चक्की का पाट तुहाडे गल विच पा कर तुहानूं समुंदर दे सिੱਟਣ लगा है कि नहीं। फिर वही होएगा, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलन ठेला कि नहीं। आज आपका छोटा पास्टर है, आप लालच में चले जाते हो कि नहीं ये हमारा ये है, हमारे पास वहाँ पर राशन मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो लालच देना उनका काम है कि नहीं। आज वहाँ पे ये दे देंगे, आज वहाँ पे दे देंगे, ये वो दे देंगे। यार उनका धंधा है यीशु के नाम पे, वो बिजनेसमैन है। वो बिजनेस से पैसे कमाकर, चर्च से पैसे कमाकर आपकी सेवा करेंगे, देंगे आपको कि नहीं। वचन का तो प्रभु
प्रभु यीशु मसीह तो हमें खुद कहता है, वो अपने चेले से फिलिप्पी से क्या कहता है कि इनके लिए भोजन का बंदोबस्त करो। हाँ जी, तो प्रभु यीशु मसीह तो हमसे खुद कह रहा है कि नहीं। और हम लोग आज बाइबल पढ़ते नहीं है, दुआ करते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है कि नहीं। आज हम इतने दिन से क्रिश्चियन बनने के बाद, मसीह को मानने के बाद एक प्रवासी आ जाता है, एक पेपर लेकर आ जाता है, वो हमें गुमराह करके चले जाता है कि नहीं। कारण क्या है कि हम लोग बाइबल पढ़ते नहीं हैं, गैर भाषाओं में कमरे बंद कर बड़ा बड़ा कुछ करते हैं कि नहीं। बहुत बहुत चिल्लाते हैं। चिल्लाने से प्रभु नहीं मिलता है, विश्वास करने से मिलता है। परमेश्वर कहता अपनी कोठरी में जा, प्रार्थना कर, जो तुझे चाहिए तुझे मिलेगा। वो कब कब कहता है प्रेयर के पास जाओ, प्रॉफिट के पास जाओ, तब तुझे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। बाइबल ये कहती है विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह और चमत्कार होंगे। आप उन पे विश्वास कर सकते हो। आप अपने पास्टर पे क्यों नहीं विश्वास करते हो, अपने चर्च पे क्यों नहीं विश्वास करते हो। इसलिए आप सुधर जाओ, बंदे का पुत्र बन जाओ और ये चमचों से क्या है बच जाओ। ये करछियाँ जब तुम्हारे घर में आने लगे ना पेपर लेकर कि नहीं, इश्तिहार जब पेपर लेकर आने लगे करछियाँ, तो उनको समझा दो कि नहीं कि ऑलरेडी मेरा है कि नहीं पिता है कि नहीं। मैं किसी बाहर वाले को हाँ जी पिता बनाने वाला नहीं हूँ कि नहीं। आज हमें किसी बात को, वचन को सीखना है। कोई जादू टोना से सीखने के लिए थोड़ा जाएंगे कि हम अफ्रीका के जंगलों में चल जाएं, वहाँ पर पापा बना ले जाकर। ऑलरेडी हमारा पापा है जिससे तौबा कर लिया, बपतिस्मा दे दिया। प्रभु हमें सिखाने वाला है, प्रभु हमें बचाने वाला है, प्रभु हमें सामर्थ देने वाला है। ये नहीं कि मुँह उठाकर जाकर हम किसी को पापा बना ले जाकर कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि धरती में अपने आप को पिता मत कहलाना। पूरा करिए चैप्टर फटाफट। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तू भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी चूर चार खा लेते हैं। उसने उसे कहा, जहाँ उसे कीड़ा नहीं मारता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग में नमकीन किया जाएगा। हर एक जन क्या आग में नमकीन किया जाए। आज क्या हो गया है, जो वहाँ पर इश्तिहार लुके भुगते हैं ना, अपने गांव से आते हैं, कोई वहाँ चर्च में जा रहा, कोई यहाँ की चर्चों में जा रहा, उनका स्वाद बिगड़ गया है। पहले एक स्वाद में थे, एक नमक में थे, उनका स्वाद सही था, लेकिन आज उनका स्वाद बिगड़ गया है। आज उनका पति शराबी हो गया है कि नहीं। आज उनके घरों में कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। जो वफादारी के साथ चर्च में जुड़े हैं, चाहे किसी पास्टर के साथ जुड़े हैं, लेकिन जो वहाँ पर प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं, जो दूसरी के भेड़ों को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं दूसरों के भेड़ों के, आज उनके घर उतर रहे हैं। मैं कितनों के नाम दे दूं, कितनों की लिस्ट मेरे पास पड़ी है। मैं रोज फील्ड में उन लोगों से मिलता हूं जो दूसरों के घरों को, दूसरे की चर्चों को क्या है अपनी चमचागिरी को मशहूर करने के लिए आज लगे हुए हैं। हमारे लोग क्या करने लगे, आज वो चमचागिरी में लगे हैं। इसीलिए आज उनको राशन की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं। आज इसीलिए उनको बड़े चर्चों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि चमचागिरी बाहर नहीं आते है कि नहीं, कि नहीं। आज हमें चमचागिरी को क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा। इन चमचों से बच के रहो। आपके पास कोई भी लेकर आए, इश्तिहार लेकर आए, उससे कहो भाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कि भाई उन जगह पे समझाओ उनको कि उन जगह पे प्रचार करो जहाँ परमेश्वर का वचन पूरा करना चाहिए। अपने पापा जी से कह दो यूपी के अंदर ब्रांच बनाए। अगर पवित्र आत्मा रेल वाली पवित्र आत्मा है, सच्चाई की पवित्र आत्मा है, तो उनसे कहो यूपी पे ब्रांचें बनाए। जैसा पंजाब में प्रचार करते हैं वैसा यूपी में करके दिखाएं, वहाँ भेजें, वहाँ पे प्रचार करें, अपने लोगों को इश्तिहार लेकर वहाँ भेजें कि नहीं। इन पंजाब के छोटे छोटे चर्चों, यूपी बिहार के, वहाँ क्यों गुमराह कर रहे हो कि नहीं।
ये मत सोचो कि आपका प्रभु का काम कर रहे हैं कि नहीं। तुम्हारे राज्य में सबसे ज़्यादा लोगों मसीही लोगों पे पर्चे हुए हैं। तुम्हारे राज्य में सबसे ज़्यादा सताव मसीही लोगों पे हुए हैं। तो तुमने अपने आप को चमकाया और लोगों को दिखाने के लिए और हो, तो चमचों को भेज देते हो। बाद में आप फिर कहते हो आपके प्रधान सही है, आप सही हो। हम मानते हैं कि आप लोग सही हो, लेकिन आप लोगों के चमचे जो है ना, ये सही नहीं। इन चमचों को क्या कर दो, समझा दो, नहीं तो आपको भी चक्की का पार्ट परमेश्वर डालेगा, उनको भी डालेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वाद को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। आज वो मसीही कितने लोग चर्चों में जा ही नहीं रहे हैं कि नहीं। वो सिर्फ कहते हैं चलो भाई 25 दिसंबर को मत्था टेक आएंगे, जब कोई और मीटिंग होगी मत्था टेक आएंगे कि नहीं। यही काम आप लोगों ने पकड़ रखा है। और फिर आपके चमचे लोग हमसे क्या